अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो अज़ीज़ तलबा, ये आपका मैथ 9 चैप्टर 4 है। इस चैप्टर में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हम बार बार इसका तज़किरा कर चुके हैं कि वेरिएबल्स क्या हैं और लीनियर क्या है। लीनियर का मतलब ये हुआ कि जिसकी पावर मैक्सिमम पावर 1 हो, और टू वेरिएबल्स यानी एक की वैल्यू x हो और दूसरा y हो, या एक t हो तो दूसरा p हो। इस तरह से कोई भी वेरिएबल उसमें दो हो, एक वेरिएबल ना के बजाय दो वेरिएबल हो। तो हम इस चीज़ को, इसका सलूशन भी हम लोग निकालना जान चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशन होते हैं। इसके अनलिमिटेड सॉल्यूशन होते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये एक नंबर लाइन पे आपको अनलिमिटेड सॉल्यूशन दे सकती है, क्योंकि जब हम y की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो x की वैल्यू घटा देंगे, x की बढ़ाएंगे तो y की घटा देंगे। इस तरह से एक अनलिमिटेड नंबर, अनलिमिटेड इक्वेशन या सॉल्यूशन हमको मिल सकता है x या y की वैल्यू निकालने के बाद। तो चलिए अब हम उसी को ग्राफ से समझते हैं। जिस चीज़ को, जिस इक्वेशन को या जिस सॉल्यूशन को हम लोग अलजेब्रिक या मैथमेटिकली हल करते हैं, उसी को हम ग्राफ के शक्ल में भी देखते हैं। यानी एक खरीदा की शक्ल में, एक नक्शे की शक्ल में हम उसको देखते हैं कि इसको कैसे मज़ीद समझा जा सके। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास है x + y = 7। एग्जांपल हम लेते हैं x + y = 7। हम इस बात को पहले बता चुके हैं कि जब हम इस तरह के इक्वेशन को हल करें या उसका सलूशन ढूंढें, तो हम पहली सूरत में x को 0 की वैल्यू देंगे, y की निकल जाएगी, और दूसरी सूरत में y को हम 0 देंगे और x की वैल्यू निकल जाएगी। तो इस तरह से हम अगर यहाँ पे हल करें तो हम x को 0 मान लेंगे तो y को 7 कर देंगे, =7 हो जाएगा। तो हमारा सॉल्यूशन होगा 0, 7, और दूसरा सॉल्यूशन हमारा होगा 7, 0। दो सॉल्यूशन हम पा सकते हैं। इसके अलावा और भी सॉल्यूशन हो सकता है। मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं 4, इसको मान लेंगे 3। 4 और 3 दोनों को जोड़ देंगे, हो जाएगा 7। ऐसे ही हम दूसरा मान सकते हैं 5 और 2, दोनों को जोड़ देंगे, हो जाएगा 7। अब देखिए, हम सिर्फ इसका निकालेंगे। इन दोनों को नंबर लाइन पे हम प्लॉट करेंगे या ग्राफ में हम दिखाएंगे। उसके बाद ऑटोमेटिकली आप 4, 3 और 5, 2 का सॉल्यूशन वहां पे उस नंबर से आप डायरेक्टली देख सकते हैं। यानी अनलिमिटेड नंबर, जब आप किसी भी नंबर को ग्राफ में दिखाएंगे तो उसका जो सॉल्यूशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो सॉल्यूशन अगर आप एक पा लेते हैं तो आप जितने भी सॉल्यूशन उसके निकल सकते हैं, सब को आप नंबर लाइन पे डायरेक्टली देख सकते हैं। तो चलिए इसी को हम नंबर लाइन पे दिखाते हैं, एक ग्राफ में दिखाते हैं। हमारे पास है y एक्सेस और दूसरा है हमारे पास x एक्सेस। ये हो गया x, ये हो गया y। ये हमारा हुआ 0 को पॉइंट, और ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये सीधा चला जाएगा इस तरफ, इस तरह चला जाएगा इस तरफ। ये आ जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3। ये देखिए इधर भी आ जाएगा, ये हो जाएगा -1, ये होगा -2, ये होगा -3। ऊपर भी जाएगा ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8।
अब हमने देखा कि हमने 0 7 को फाइंड किया है और 7 0 को फाइंड किया है। इन दो को हमने सॉल्व करके निकाला है। अब इसको हमें यहाँ पे इसकी लाइन बनानी है, एक स्ट्रेट लाइन हमको ये देगी। एक हमको स्ट्रेट लाइन, ऐसा नहीं होगा कि टेढ़ा मेढ़ा हो, बल्कि वो एक सीधी लकीर होगी, चाहे इस तरह की या इस तरह की या ऐसे किसी भी तरह की जो भी लाइन होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी, एक सीधी लाइन होगी, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो हम आते हैं 0 के एक्सेस पे। x को हमने 0 माना, यहां देखें x को हमने 0 माना, तो x का हमने देखा कि यहां पे 0 कहां है, यहां पे है। तो चलिए ये हो गया। और दूसरा क्या है, 7 है y का, ये x का हो गया, ये y का 7 है। तो यहां पे हमने देखा कहां पे गए, इधर गए, तो हमको एक पॉइंट मिला यहां पे, ठीक है, हमको एक पॉइंट यहां पे मिला। फिर दूसरे पे आते हैं, हमने y को माना था, x को माना 7 और y को माना 0। तो x कहाँ है, x पे आइए, 7 इधर है, यहाँ पे है 7, और हमने y को कितना माना था, 0। तो y का 0 क्या है, देखिए यहाँ पे 8 है, ये 5 है, ये 2 है, ये 1 है, 0 कहाँ, यहाँ है। तो अब देखिए इसका y का हो गया, ये 7 का हो गया। अब इन दोनों को आप मिला दीजिए, इन दोनों लकीरों को आप मिला दीजिए, इन दोनों पॉइंट्स को। अब ये लाइन आप सीधे ऐसे लेकर जा सकते हैं और ये लाइन आप ऐसे सीधे इधर भी लेकर आ सकते हैं। ये लाइन जो है वो चली जाएगी जहां तक जानी होगी। अच्छा, अब आइए हम देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन हम ये 4 और 3 को कैसे फाइंड करेंगे, कैसे हम करें कि हमको पता चल जाए। ऐसे ही 5 2 को हम कैसे फाइंड करेंगे, इस नंबर से देख करके कि x + y = 7 का सॉल्यूशन कितना हो सकता है। अब यहाँ पे देखें, हम अनलिमिटेड सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि x की वैल्यू 4 हो जाए और y की वैल्यू 3 हो जाए, ये कैसे हम निकालते हैं। तो देखिए x की वैल्यू हमने कितनी मानी है, 4 मानी है। आप 4 पे आ जाएं, यहाँ पे हम हैं, ठीक है। हमने y की वैल्यू कितनी मानी, 3 मानी, 3 किधर है, इधर है। अब आप चाहें तो आप डायरेक्टली ऊपर जाएं, हो सकता है कुछ डिफरेंस रहे, और इसी से आप इधर आ जाएं। तो आपने देखा कि हमने जब x को 4 माना तो हमारा y 3 हो गया डायरेक्टली। अच्छा, एक और स्टेप हम पीछे जाते हैं। हम मान लेते हैं कि x की वैल्यू जो है वो है, अभी चलिए इसको भी हल कर लें ताकि थोड़ा सा और भी इसका प्रैक्टिस हो जाए। हम मानते हैं एक बार x को 5, तो देखते हैं y की क्या वैल्यू थी, या y को हम 2 मान लेते हैं, y को हम 2 मान लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कि x की वैल्यू क्या होती है, x की वैल्यू क्या होती है। यहाँ देखें, हमको कुछ नहीं पता, हमने मान लिया। तो y कहाँ पे है, 2 पे है। तो चलिए 2 से आप जाइए सीधा, इस नंबर से बाहर आपको नहीं जाना है, इस लकीर से बाहर आपको नहीं जाना है। 2 पे चलते जाएं, इसकी लकीर कहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है। आप नीचे आएंगे, इधर देखिए 5 आ गया। अब यहाँ पे हमने जब y को 2 माना तो ये हमारा 2 हुआ और हमको 5 मिल गया। ऐसे ही एक स्टेप हम और आगे निकल जाते हैं। हमने मान लिया कि x जो है वो -2 है। अच्छा, अब क्या होगा, जब हम x को -2 मानेंगे, जाहिर सी बात है कि ये हमारा जो है 9 होगा, क्योंकि 9 में हम -2 को जब ऐड करेंगे तभी तो 7 आएगा। ऐसे ही कई नंबर आप निकाल, अनलिमिटेड नंबर में जा सकते हैं आप। इसको 3 मानेंगे तो ये 10 हो जाएगा। ऐसे ही आप एक को बढ़ाते जाएं, दूसरे को घटाते जाएं, ये अनलिमिटेड आपको सॉल्यूशन देगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, लामहदूद। अब हम मानते हैं x को -2, तो x कहाँ है, x ये है। इसकी लकीर पे आइए, आप देखिए यहाँ 0 है, ये इधर -2 है। हम यहाँ पे खड़े हो गए। अब उसकी y की वैल्यू क्या हो सकती है हमको पता नहीं, y की वैल्यू क्या हो सकती है हमको पता नहीं। तो चलिए हम इसको जाते हैं इसी नंबर से,
सीधे हम कोशिश करते हैं कि इस लकीर में हम मिल जाएं। इधर जा सकते हैं, नहीं जा सकते क्योंकि ये उल्टा होगा, नीचे आ सकेंगे तब भी नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहां से सीधे हम ऊपर जाएंगे। यहां आए, अब यहां आप देखें कि अगर आप सीधे ऐसे जाएं इधर से तो कितना मिलेगा आपको, 9। यहां पे होगा आपका 9। तो आपने देखा कि हमने एक नंबर को एज्यूम किया कि हम x की वैल्यू फला मान लेते हैं, तो y की वैल्यू अपने आप इन नंबरों, इस ग्राफ से हम फाइंड कर सकते हैं। जबकि इसके ग्राफ के अलावा हमको कई तरह के कैलकुलेशन करने पड़ सकते हैं। यानी कैलकुलेशन, जो भी सिंपल कैलकुलेशन है, हमें उसे कैलकुलेट करना पड़ सकता है। उसको ट्रांसपोजिंग के जरिए से या एडिंग बोथ साइड, दोनों उसूल को अपना करके ही हम हल करते हैं। ऐसे ही कोई भी नंबर आप मान लीजिए आपने रैंडमली मान लिया कि y की वैल्यू हमने मान ली 2। तो जैसा कि हमने यहां देखा 5, या हमने मान लिया 8 की वैल्यू क्या है, x है। x की वैल्यू 8 हो गई, तो इसकी वैल्यू जाहिर सी बात -1 होगी, क्योंकि तभी तो 7 होगा। तो अब देखिए 8x की वैल्यू 8 है, यहां पे है। अब हम इस तरफ जाएंगे तो इस नंबर हम टच नहीं कर सकते, तो हम नीचे आते हैं, यहां पहुंचे। अब जब हम 8 मान लेते हैं, तो जब यहां पे हमने इसको 8 मान लिया, तो यहां से अगर हम नीचे आएंगे तो देखिए कहां जाता है ये थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट लाइन नहीं है। तो यहां -1 आया। तो इस तरह से हमने जब x को 8 माना, तो हमको जो उसका सॉल्यूशन मिला y का, वो मिला -1। तो इस तरह से हम नंबर, इस ग्राफ पर हम कई तरह के सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली फाइंड कर सकते हैं, अगर हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली है। एक बार जब हम x और y की वैल्यू फाइंड कर देंगे, उसकी लकीर हम खींच देंगे, फिर उसके बाद हमेशा आप इस तरह के इक्वेशन को बराबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमने यहां पे सीखा कि कैसे हम ग्राफ पर एक से ज्यादा सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। अब ये जो लकीर कहलाएगी, ये वाली, इस लकीर को हम कहेंगे x + y = 7। यही इस लकीर का नाम है। तो चलिए इंशाल्लाह अब अगले क्लास में हम कुछ और चीज़ों के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि ये इस तरह का जो ग्राफ है, ये आपको हमेशा इकोनॉमिक्स में बहुत ही कामगार होगा। क्योंकि ये जो ग्राफ है, खासतौर से लीनियर इक्वेशन और मैट्रिक्स, ये चीज़ें जो हैं वो आपको बिजनेस स्टडीज में बहुत काम आएंगी। इसलिए ग्राफ को सीखना और इक्वेशन को आसानी से सॉल्व करना ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यही सारी चीज़ें जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, बिजनेस पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, तो इन सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इंशाल्लाह हम अगले क्लास में इसी से मुतालिक कुछ मज़ीद बातें भी पढ़ेंगे।